उड़ने नहीं दी जाती परिंदों को, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, वो परवाह नहीं करते जमीन पर गिर जाने की। और ऐसे ही हौसले और जज्बे की कहानियां देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं बिल्कुल आम लोगों की खास कहानियां जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनती हैं। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देश की कुछ लंबी नदियों में से एक नर्मदा नदी को नाव चलाकर पार करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन 27 साल की दुबली पतली रेलू वासवे इस काम को रोजाना करती हैं। जी हाँ, वो 18 किलोमीटर तक नाव चलाकर जाती हैं और गर्भवती माताओं और बच्चों तक भोजन पहुंचाती हैं और पौष्टिक आहार पहुंचाती हैं। रेलू वासवे खुद 2 बच्चों की मां हैं और वो माओं के दर्द को समझती हैं और इसीलिए 18 किलोमीटर तक नाव चलाकर इस कार्य को पूरा करती हैं। अगर मन में इरादा हो और नीयत साफ हो तो कोई भी रुकावट आपके आड़े नहीं आ सकती। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में रहने वाली 27 साल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रेलू वासवे ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। कठिन डगर पर चलते हुए रेलू ने वो कर दिखाया जिसकी प्रशंसा चारों ओर हो रही है। रेलू महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के सुदूरवर्ती आदिवासी गांव चिमल खाड़ी में आंगनवाड़ी में काम करती हैं। रेलू रोजाना नाव से 18 किलोमीटर दूर नदी का सफर तय करती हैं और फिर अपनी ड्यूटी को अंजाम देती हैं। वो कहती हैं, आमतौर पर आदिवासी महिलाएं, गर्भवती और बच्चे अपने परिवार के साथ हमारे केंद्र पर आते थे, लेकिन मार्च में लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद नर्मदा के दूसरे छोर के दोनों हिस्सों के आदिवासियों ने आंगनबाड़ी में आना बंद कर दिया। ऐसे में उन्होंने खुद बच्चों और महिलाओं तक भोजन ले जाने का फैसला किया, जिसके लिए रेलू ने अपने काम के लिए एक मछुआरे से नाव उधार ली और उसी से ही नदी पार करती हैं। रेलू का कहना है कि नाव चलाते हुए हाथ दुखते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि बच्चे और गर्भवती महिलाएं पौष्टिक भोजन खाएं और स्वस्थ रहें। मेरे पास 2 बस्तियों का जिम्मेदारी है और वहाँ नाव चलाकर मैं आहार लेके जाते और बच्चों तक पहुँचाती हूँ और स्वच्छता के बारे में बताती हूँ और आहार के विषय में बताती हूँ और 2 तास नाव चलाकर वहाँ पाड़े में जाकर मार्गदर्शन देती हूँ। वो बहुत दूर पाड़े हैं और रास्ते नहीं है, इसलिए हम नाव में चलाकर पाड़े में जाते हैं। रेलू सुबह 7:30 बजे आंगनबाड़ी पहुंचती हैं और दोपहर तक वहां पर काम करती हैं। दोपहर के भोजन के 1 घंटे बाद वो अपनी नाव से बस्तियों में जाती हैं। वो अपने साथ भोजन की खुराक और बच्चे के वजन वाले उपकरण लेकर जाती हैं। नाव से नदी पार करने के बाद रेलू को पहाड़ी इलाके पर चढ़ना पड़ता है, तब जाकर वो आदिवासियों तक पहुंच पाती हैं। उन्होंने आंगनवाड़ी सेविका के तौर पर खुद तैरना सीखकर नाव चलाकर, उन्हें पहले तैरना नहीं आता था तो उन्होंने तैरना सीखा और नाव चलाकर वो ये पाड़े से वो पाड़े तक जाती है। और जो हमारे बच्चे हैं, गर्भवती माता है, स्तनदा माता है, इनको अनाज देना, उनको मार्गदर्शन करना, अलग अलग जो है हाथ धोने के लिए स्वच्छता है, लसीकरण है, इन सभी बारे में वो खुद जाकर नाव चलाकर जाती है और वहाँ पर मार्गदर्शन करती है। नंदुरबार के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भरोड़ और नंदुरबार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे ने आंगनवाड़ी सेविका रेणु वसावे और उनके पति रमेश वसावे को जिलाधिकारी कार्यालय बुलाकर उनके कार्य की सराहना की और उनका सम्मान भी किया। रेणु वसावे का कार्य अतुलनीय है। वो अपने सेवा कार्य के प्रति सजग हैं और वो अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन रही हैं। रेलू 6 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके विकास पर काम कर रही हैं। 25 नवजात और कुपोषित बच्चों और 7 गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण मिल सके, इसके लिए रेलू अप्रैल महीने से ही हफ्ते में 5 दिन नाव से 18 किलोमीटर दूर का सफर तय करती हैं। अपने फर्ज के प्रति रेलू का ये जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। मुंबई से जगदीश जायसवाल के साथ तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो
तो महिलाएं अगर कुछ ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती, वो हर मुश्किल काम को आसान बना सकती हैं। और ऐसा ही देखने